हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए गणित का अध्याय नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो हमें आज परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हमें हल करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म या गुण उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है अपना -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। इस सवाल में हमें यह बताना है कि कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया गया है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम -4/5 बराबर a मान लेते हैं। -4/5 बराबर a मानते हैं और यहाँ पर 1 लिखा ही है। इसको हमने -4/5 बराबर a माना है, बराबर -4/5 बराबर a माना है। तो यहाँ पर हम a गुणे 1 बराबर 1 गुणे a बराबर a लिख सकते हैं। तो इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है? इसमें किया गया है 1 गुणात्मक तत्समक 1 गुणात्मक तत्समक है। इस प्रकार से हमें इसमें लिखना है कि 1 गुणात्मक तत्समक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है -13/17 गुणे कोष्टक 2/7 कोष्टक बंद किया बराबर है -2/7 गुणे -13/17। ये अपना दूसरा सवाल है। इस दूसरे वाले सवाल को हमें करने के लिए इसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से हमने पहला सवाल हल किया है। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -13/17 बराबर a मानते हैं। इसी प्रकार से -2/7 बराबर b मानते हैं। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं a गुणे b बराबर है b गुणे a गुणे b बराबर है b गुणे a बराबर है b गुणे a। यहाँ पर कोष्टक लगाते हैं b गुणे a। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है? यहाँ पर उपयोग किया गया है क्रम विनिमेयता। यहाँ पर गुणधर्म उपयोग किया गया है क्रम विनिमेयता। यहाँ पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म का उपयोग किया गया है। यहाँ पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से दोनों सवाल हल होते हैं। अब इसमें अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इस तीसरे नंबर सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है अपना -19/29
गुणे माइनस 19/29 गुणे 29 गुणे माइनस 19 बराबर 1। तो इसमें हमें हल करना है। इसमें हम माइनस 19/29 बराबर मान लेते हैं a/b। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a/b गुणे b/a बराबर 1, क्योंकि हम इसको काट सकते हैं। बी ए से ए को काटा, बी से बी को काटा बराबर 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम 19/29 को उल्टा किया गया है, प्रतिलोम किया गया है 29/19 बराबर 1। तो जो गुणनात्मक प्रतिलोम हुआ, इस प्रकार से इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में 3 सवाल हैं, तीनों सवाल हल हो गए। अब अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा है, इसको मिटाते हैं और सवाल नंबर दूसरा लिखते हैं। सवाल नंबर दूसरा में भी यही है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6, इसको कोष्टक में बंद किया, गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से इस प्रकार से इसे लिखा गया है। तो इसमें हम 1/3 को मानते हैं ए, 6 को मानते हैं बी और 4/3 को मानते हैं सी। तो इसमें किस प्रकार से लिखा गया है, ए गुणे बी गुणे सी, इसको कोष्टक में किया बंद। जिस प्रकार से ए गुणे बी गुणे सी, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, को यहाँ पर को ए गुणे बी कोष्टक बंद किया गुणे सी। तो इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, सहचारिता। इसमें सहचारिता गुणधर्म का उपयोग किया गया है, सहचारिता गुणधर्म का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से आपके यह प्रश्नावली 1.1 के दोनों क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन में 3 सवाल हैं और दूसरे क्वेश्चन में 1 सवाल है, आपके पूर्ण होते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम अध्याय 2 के भी प्रश्नावली के हिसाब से क्वेश्चन लाएंगे और बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।